कैंसर और एड्स जैसे रोग भी समाप्त हो जाएंगे। फिर छोटे मोटे खांसी, जुकाम, बुखार, प्लेटलेट्स, कॉलरा और टीबी जैसे रोगों की तो औकात ही क्या है। हाँ, आप ताज्जुब मत करिए, जैसे ही शरीर मरता है, मौत आती है, जिस्म से जीवात्मा निकल जाती है, ना कैंसर रहता है, ना एड्स रहता है, ना इनमें से कोई छोटा मोटा रोग रहता है। ये सारे रोग शरीर को लगते हैं, और शरीर से जब जीवात्मा निकल जाता है तो फिर कोई कितना ही बड़े रोग से पीड़ित व्यक्ति हो, उसे तुरंत शमशान अथवा कब्रिस्तान ले जाने की तैयारियां होने लगती हैं। लेकिन एक रोग कभी भी नहीं मिटता। इस शरीर के साथ तो क्या, कई जन्म जन्मांतर लगातार मिलते रहे जन्म, फिर भी वो रोग नहीं मिटता है। और वो रोग कौन सा है? वो रोग है जन्म और मरण का। ये जन्म मरण का रोग लगातार लगा रहता है शरीरों के साथ। एक शरीर मरता है, दूसरा प्राप्त हो जाता है, दूसरा शरीर मरता है, तीसरा प्राप्त हो जाता है। ये क्रम, ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि ये जन्म मरण का रोग लाइलाज है। लाइलाज नहीं है ये, इसका भी इलाज होता है। और इसका इलाज किसके पास होता है? इसका इलाज होता है सद्गुरु रूपी हकीम के पास। जब सद्गुरु के पास जाते हैं और वो नाम की बूटी देते हैं, तो उस बूटी का निरंतर सेवन करने से ये रोग सदा के लिए मिट जाता है। ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में उतर जाता है ना, और ये नाम की औषधि रोगी लगातार पीता रहता है ना, तो फिर ये रोग भी समाप्त हो जाता है। हाँ, समाप्त हो जाता है। शरीर छूटता है, लेकिन मृत्यु नहीं होती, और ना ही होता है जन्म। ये दोनों रोग मिट जाते हैं। जीवात्मा परमात्मा में मिलकर मोक्ष को प्राप्त कर जाती है। बूंद समुद्र से मिलकर समंदर नहीं बनती, बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है। फिर उसे खोजा नहीं जा सकता। हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हेराई, बूंद समाई समुद्र में, शोकत हेरी जाई। बूंद जब समंदर में मिल जाती है तो फिर वो समंदर ही हो जाती है। फिर आप उसे लाख खोजने का प्रयास करो, फिर वो आपको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि अब बूंद बूंद रही ही नहीं, वो तो समंदर बन चुकी है। ठीक इसी तरह से जब जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है, तो फिर वो जन्म मरण के क्रम से बाहर निकल जाती है। फिर वो उसमें जाकर के लीन हो जाती है, अभेद हो जाती है, जिसमें पहुंचने के बाद में फिर वापस नहीं आया जाता। और वो कौन है? वो तो ब्रह्म ही है। समंदर जीवात्मा बूंद के समान ही मानी गई है। जब तक जीवात्मा परमात्मा में नहीं मिलती, परमात्म स्वरूप होती ही नहीं। और जब तक बूंद समुद्र में नहीं मिलती, वो समुद्र स्वरूप होती ही नहीं। और जब जब जीवात्मा परमात्मा में समा जाती है, तो फिर वो परमात्म स्वरूप ही हो जाती है। परमात्म स्वरूप कबीरदास जी एक अन्य स्थान पर लिखते हैं, हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हेराई। समुद्र समाया बूंद में, पहले कहा बूंद समाई समुद्र में, यहां पर कह रहे हैं समुद्र समाया बूंद में, शोकत हेरा जाई। लेकिन ये सारे का सारा क्रम इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी बहुत मुश्किल है। और ये बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि कारण शरीरों को प्राप्त करने के लगातार बने हुए हैं। अर्थात मृत्यु के समय कारण शरीर तुरंत तैयार हो जाता है। और कैसे तैयार हो जाता है? क्योंकि चाहे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया हो अथवा ना किया हो, दरअसल कर्म करने का सिलसिला तो लगातार बना हुआ है। जब तक ये स्थिति निष्काम नहीं हो जाती, निष्काम जब हो जाएगी तो फिर कारण शरीर बनता ही नहीं है। और जब कारण शरीर बनता ही नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। शरीर से जीवात्मा निकलकर इस ब्रह्म में अभेद हो जाती है। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे बूंद गिरी पानी में और वहां से बुलबुला बन गया। बुलबुले के अंदर
हवा है, बुलबुले के बाहर भी हवा है। दोनों हवा एक ही हैं, लेकिन बुलबुले के अंदर की हवा बहुत थोड़ी है, सूक्ष्म है, और उसके बाहर जो आवरण है, वो आवरण भी पानी ही है। लेकिन वो पानी का आवरण जो बना हुआ है, अंदर की जीवात्मा, दूसरे शब्दों में कहे कि अंदर की हवा को बाहर की हवा से मिलने से लगातार रोक रहा है। लेकिन आवरण कैसा है? आवरण बहुत ही कच्चा है। इसीलिए तो कहा गया है, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात। इसकी औकात कितनी है? ठीक इतनी जितनी पानी के उस बुलबुले की अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है। इस शरीर के अंदर जीवात्मा है और बाहर परमात्मा है। यद्यपि परमात्मा अंदर भी है, लेकिन कर्मों के आवरण में वो जो कारण है, उसने लगातार दोनों में भेद कर रखा है, अभेद नहीं होने दे रहा। लेकिन जैसे ही वो आवरण हटता है, कर्मों का आवरण हटता है, कर्मों का आवरण बनता ही नहीं है, वैसे ही ये जीवात्मा परमात्मा में अभेद हो जाती है। लेकिन यहां भी एक रुकावट है, और वो रुकावट ये है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा कि परमात्मा है कहां, परमात्मा किस तरह से है, परमात्मा में अभेद कैसे हुआ जाता है, जब तक इन प्रश्नों के उत्तर सदगुरु की कृपा से प्राप्त नहीं होते, तब तक कारण भी बना रहता है। ये जो मनुष्य जन्म जीवात्मा को प्राप्त होता है ना, इसका उद्देश्य यही है, परमात्मा से मिलकर परमात्मा में अभेद हो जाना, अर्थात समुद्र को देख भी लेना और समंदर में मिल भी जाना, यही उद्देश्य है इसका। परंतु इंसान यहाँ माया की चकाचौंध में आकर के अपने इस वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। परंतु महात्मा लगातार जगाते हैं, कहते हैं, ऐही नर तन फल विषय ना भाई। ऐ मनुष्य, ए भाइयों, इस मनुष्य तन को प्राप्त करने का उद्देश्य विषय विकारों में फंसना नहीं है। इस संसार की माया की चमक दमक में अपने आप को लिप्त नहीं करना है, क्योंकि स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। यहां धरती की तो बात छोड़िए, स्वर्ग में भी जब पहुंचते हैं आप और तमाम प्रकार के भोगों को भोगते हैं, तो वो भी स्थायी नहीं होते, वो भी अल्प अवधि के होते हैं। जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं, जीव वहां से भी गिरकर इस मृत्यु लोक में पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में इसी बात को समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं, ते त्वम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभंते। अर्थात वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले वे लोग कर्मों का नाश होने पर, अर्थात पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आते हैं और लगातार आवागमन में पड़े रहते हैं। अर्थात अपने सकाम कर्मों के पुण्य के अधीन वे विशाल स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, और पुण्य क्षीण होने पर वो पुनः इस दुखों के लोक अर्थात मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। वे लगातार आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं सकाम कर्म करने के कारण। परंतु जो प्रभु को जानकर निष्काम कर्म करते हुए अपने इस जीवन को जीता है और सिमरन रूपी दवाई का निरंतर सेवन करता है, अर्थात सिमरन निरंतर करता है, वो अंततः मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसका आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाता है और वो प्रभु में मिलकर के अभेद हो जाता है। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इस बात को जानते हैं, उन्हें अहंकार भी नहीं व्यापता, और जो अज्ञानी हैं वो इस तथ्य को ना जानने की कोशिश करते हैं और ना इसे कभी जान पाते हैं। वो तो कामना सहित कर्मों को निरंतर करते हुए यहाँ भी सुख दुख दोनों को भोगते हैं, और इस शरीर के बाद भी कभी नरक को भोगते हैं और कभी स्वर्ग को भोगते हैं। पुण्य क्षीण होने पर, पाप कर्म निपट जाने पर वो पुनः इस मृत्यु लोक में आते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने जीवन को भक्तिमय बनाइए। भक्ति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए की जाती है। किसी कर्म कांड का नाम तो भक्ति है ही नहीं। भक्ति जीवन जीने का एक तरीका है,
परमात्मा की रजा में रहकर, जो परमात्मा की इच्छा में रहकर, परमात्मा को जानकर अपने जीवन को परमात्मा की सेवा में लगाकर निरंतर अपना जीवन जीते हैं, नाम दान प्राप्त करके सिमरन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य भी करते हैं, दूसरों के दुख को देख करके जो खुद द्रवित हो जाते हैं, दूसरों के सुख में जो शामिल हो जाते हैं, संसार में रहकर वो कमल की भांति इस संसार के कर्मों से ऊपर उठते हैं, इनमें लिप्त नहीं होते, ऐसे व्यक्तियों का जीवन भक्ति में ही होता है। भक्ति परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा में जीवन जीने का नाम ही है। कृपा करो, बख्शिश करो, जीवन लगातार गुजर रहा है। अंतिम क्षण में यदि जाकर, अंतिम स्टेज में यदि जाकर जीने का ढंग सीखा तो फिर मतलब ही क्या है उस सीखने का, क्योंकि अब उसे सीख कर कुछ करने के लिए तो शरीर में बचेगा ही नहीं। इसलिए शरीर में प्राण हैं, शरीर में जान है, जवानी है, तो इसको प्रभु प्राप्ति में लगाएं, प्रभु के भजन में लगाएं, गरीब गुरबों की, असहायों की सेवा में अपने जीवन को लगाएं, तभी हम इस शरीर के रहते ही मोक्ष को भी प्राप्त होंगे और इसे छोड़ करके परमात्मा में अभेद भी हो जाएंगे।